हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। मैं गौतम स्वागत करता हूं आपका कॉलिंग टॉपर्स के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम क्लास 10th के जो हमारा चैप्टर है 2 उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उस चैप्टर में कौन सा पॉइंट है? तो पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें हम शुरू किए थे क्लास को अपने, तो मैंने आपको बहुपद के सारे कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में बता दिए थे, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के बहुत ही ज़्यादा चांस होता है। तो वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिसमें हमारा पहला एक्सरसाइज जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? एक्सरसाइज 2.2। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन दिया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये जो बहुपद दिया हुआ है इसका शून्य ज्ञात करना है, और शून्य का जो बहुपद का गुणांक होता है और शून्य दोनों के बीच संबंध बताना है कि सत्य साबित हो रहा है या नहीं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, तो आप हमारा बहुपद क्या है? तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पी एक्स बराबर जो है इसको जीरो मान लेते हैं। बहुपद पोलिनोमियल एक्स जो है उसको क्या मान लेते हैं? जीरो। तो हमारा बहुपद क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर होगा जीरो के। अब देखिए, इसका हम पहले क्या करते हैं, 8 को दो ऐसा संख्या में तोड़ेंगे जिसको गुना करने पे 8 आ जाए और घटाने पे कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8 बराबर जीरो लिख सकते हैं। 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा। अब देखिए, तो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस 4 बचेगा। फिर यहाँ पे प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 4 बचेगा, और ये बराबर होगा जीरो के। तो देखिए, x प्लस 2 बराबर होगा जीरो। फिर एक और हमारा क्या बनेगा? x माइनस 4, ये बराबर होगा जीरो के। तो देखिए, तो यहाँ पे x बराबर क्या आएगा? -2, और यहाँ पे x बराबर क्या आएगा? 4। तो ये हमारा अल्फा हो गया और ये हमारा क्या हो गया? बीटा हो गया। तो अल्फा और बीटा इस बहुपद के दो शून्यक है जिनका मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब इनके बीच संबंध स्थापित करना है। तो गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है? तो पहला होता है शून्यकों का योगफल। क्या होता है? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। तो योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, यही होता है ना, अल्फा प्लस बीटा। ये बराबर क्या होता है? -b/a। तो देखिए, तो इस हमारे इक्वेशन में जो हमारा बहुपद दिया हुआ है इसमें a कितना है? तो a जो है ये 1 है। कितना है? 1 है। b कितना है? तो b देखिए, b कितना है? -2 है। कितना है? -2। और c का देखिए, c कितना है? तो c हमारा -8 है। कितना है? -8 है। तो देखिए, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा का मान हमारा -2 है, बीटा का मान 4 है। तो यहाँ पे -2 + 4 लिख सकते हैं, और ये बराबर होगा -b/a के। b कितना है? 2, -2 है तो माइनस माइनस 2, और a कितना है हमारा? 1 है, तो बट्टा 1। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 4 में से 2 गया, 2 हो जाएगा, और ये बराबर होगा माइनस इंटू माइनस प्लस 2 के। तो देखिए, तो योगफल हमारा, योगफल के बीच संबंध क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। फिर हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए, अगर हम बात करें शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर कितना होता है? तो c/a के बराबर होता है। तो देखिए, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारा -2, बीटा कितना है? 4। तो इसको -2 गुना 4 लिख सकते हैं, और ये बराबर होगा c/a के। तो c हमारा कितना है? -8, और a कितना है? 1। तो क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। अब देखिए, तो 2 गुना 4 कितना होगा? 8 होगा, माइनस है तो -8, और ये बराबर है -8 के। तो देखिए, तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जो होता है, कोफिशिएंट के रूप में जब हम सत्यापित कर रहे हैं तो दोनों बराबर आ रहा है, गुणनफल और योगफल। जब दोनों बराबर आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं कि शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या किया जाता है? संबंध स्थापित किया जा सकता है, अतः ये सत्य है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसे नोट कर लेंगे, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए,
ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें दिया क्या हुआ है, तो इसमें भी एक बहुपद दिया हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1 दिया हुआ है। इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध दिखाना है। तो देखिए, तो ये जो है इसको 4s² को, ये जो बहुपद दिया है इसको px को नहीं, देखिए ps दिया है, तो ps को क्या हम 0 के बराबर मान सकते हैं, बहुपद s जो हमारा दिया है उसको 0 के बराबर मान सकते हैं। तो देखिए, तो हमारा कितना है 4s² माइनस 4s प्लस 1 है। अब अगर आप देखें ध्यान से, ये बराबर होगा 0 के। तो यहाँ पे देखिए 4s² को हम 2s का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 2s। अब यहाँ पे 4s लाना है, तो देखिए 2 इंटू 2 4s आ गया, इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर ये 0 का। तो अगर आप देखिए तो a प्लस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको हम 2s माइनस 1 का क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर बराबर 0। अब स्क्वायर इधर जाएगा तो 0 पे रूट होगा, तो यानी 0 ही हो, तो क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। तो s का मान हमारा कितना आ जाएगा, -1 इधर जाएगा तो प्लस में, और 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो -1/2 आ गया। तो यानी कि इसका हमारा अल्फा का भी मान 1/2 हो गया और बीटा का भी मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो ध्यान में रखिएगा। फिर अब हम इसको क्या करना है, अब हमको इसका संबंध बताना है। तो संबंध बताने के लिए शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। जैसे कि देखिए, शून्यकों का योगफल होता है, क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। और वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल गुणांक के रूप में क्या होता है, -b/a। अब इसका देखिए तो a बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। b बराबर देखिए तो कितना दिया है, -4 दिया है, -4। और c बराबर कितना दिया है, c बराबर 1 दिया है। तो अब देखिए अल्फा और बीटा का मान 1/2 और 1/2 है, 1/2 जोड़ 1/2 ई बराबर होगा -b। तो देखिए तो b कितना है, 4, -4 है और बट्टा 4, a 4 है तो b बट्टा a। अब इसको आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 इसको एक बार में काट देगा तो 1 बराबर 1 आ गया। तो शून्यकों का योगफल तो बराबर आ रहा है। अब शून्यकों का गुणनफल चेक कर लेते हैं। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल, अब ये जो शून्यकों का गुणनफल होता है ये कितना होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर होता है c/a के, होता है ना। तो देखिए तो इसका गुणनफल c/a होता है। तो हमारा अल्फा इंटू बीटा है कितना, 1/2 और 1/2 है, तो इसको 1/2 इंटू 1/2 लिख देते हैं। और c का मान देखिए तो हमारा कितना है 1, और a का मान कितना है 4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4। तो 1/4 बराबर 1/4 आ गया। तो ये हमारा क्या है, शून्यकों का गुणनफल भी बराबर है, शून्यकों का योगफल भी बराबर है। तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या किया जा सकता है, संबंध स्थापित किया जा सकता है। अतः ये हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं, ये कथन सत्य है। तो ध्यान रखिएगा। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए अगर हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, 4 भी ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं बता देता हूँ आपको। देखिए इसमें एक पॉइंट आपको समझने वाला है। जैसे दिया है 4u प्लस 8u बहुपद दिया है, तो हम pu बराबर 0 लिख सकते हैं, बराबर 0 दिया है। यहाँ पे 4u स्क्वायर प्लस 8u दिया है। अब देखिए तो यहाँ पे दोनों के पास 4 4 है, तो क्या हम एक 4 को कॉमन ले सकते हैं, 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 4u 4। देखिए यहाँ पे जब हम 4u को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, u प्लस 2 बचेगा, और ये बराबर होगा 0 के, बराबर 0 है। तो एक तो हमारा क्या बनेगा 4u, क्या बनेगा, देखिए एक बनेगा हमारा 4u बराबर होगा 0, और एक बनेगा u प्लस 2 बराबर होगा 0 के। तो देखिए तो u इधर 4 गुना में इधर जाएगा तो भाग में होगा, तो 0 में किसी भी चीज से भाग देंगे तो 0। अल्फा का मान कितना आ गया 0, और बीटा का मान देखिए u बराबर इधर प्लस में है 2, इधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा -2।
तो बीटा का मान कितना आ गया -2। अब हमको इसका जांच करना है, तो देखिए एकदम आसान है, क्या करेंगे, शून्यकों का फिर योगफल, शून्यकों का योगफल कितना होता है अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर होगा -b/a के। तो देखिए तो इसमें a दिया है, a का मान कितना दिया है 4, b भी दिया है, देखिए b का मान कितना दिया है 8, c दिया है, c कितना दिया है, देखिए c कुछ नहीं दिया है तो हम +0 मान सकते हैं, अगर हम +0 मान लेते हैं तो c का मान कितना हो जाएगा 0। अब -b/a होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए कितना है 0, अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2, तो यहाँ पे 0 -2 लिख सकते हैं, और ये बराबर माइनस b कितना है हमारा 8 और a कितना है 4, तो 4 से काटेंगे 2 बार में, तो -2 बराबर 2, तो योगफल तो बराबर आ रहा है। अब हम गुणनफल देख लेते हैं, तो देखिए तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। तो अल्फा हमारा कितना है 0 और बीटा कितना है -2 और c कितना है 0, c कितना है 0, a कितना है 4, तो 0 में किसी भी का भाग देंगे तो 0 हो जाएगा और किसी का भी गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0। तो शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल दोनों बराबर आ रहा है, तो इसीलिए क्या किया जा सकता है, संबंध सत्यापित किया जा सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब आगे का क्वेश्चन सेम इसी तरह है, t² - 15 3x² - x - 4, ये हमारा 6 क्वेश्चन है, जिसमें 3 मैंने बनवा दिया, 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क आप खुद करेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। तो देखिए शून्यकों का योगफल दे दिया है, गुणनफल दे दिया गया है, क्या क्या दे दिया गया है, तो शून्यकों का योगफल दे दिया गया है और गुणनफल, तो यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया गया कितना 1/4, अल्फा इंटू बीटा का भी मान दे दिया गया है कितना -1। तो हमसे कह रहा है बहुपद ज्ञात करने के लिए, देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने। तो एक बात बताइए, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला पहले वीडियो में पढ़ाया था बहुपद वाले में, कि अगर हमें क्या निकालना है px निकालना है, तो क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि देखिए कहने का मतलब क्या होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल गुना x जोड़ शून्यकों का गुणनफल। तो इसमें हम फॉर्मूला में इसको पुट कर देंगे तो हमारा नहीं निकल के आ जाएगा। तो देखिए तो हम यहाँ पे x² को x² लिखते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1/4, तो 1/4 लिखते हैं और x का गुना है तो x का गुना, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1, कितना है -1। अब देखिए नीचे हमारा 4 आ रहा है, अब इस 4 को खत्म करने के लिए देखिए पहले x² माइनस 1/4x प्लस माइनस माइनस यानी कि -1, तो इस 4 को खत्म करने के लिए हम ऊपर सब में 4 का गुना कर देते हैं। तो 4 का गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x² माइनस 1/4x गुना 4 माइनस 1 गुना 4 होगा ना। तो देखिए तो 4 से 4 कट गया, अब यहाँ पे क्या बचा 4x² माइनस x माइनस 4, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ये हमारा पहला क्वेश्चन, दूसरा का पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दूसरा का दूसरा, इसमें भी सेम दिया गया है, कह रहा है कि हमें शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दे दिया, हमें उसका मान निकालना है। तो देखिए तो योगफल क्या दिया है √2 दिया है और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है 1/3 दिया है। तो फिर हमको px का मान निकालना है यानी कि बहुपद निकालना है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे x² माइनस शून्यकों का योगफल गुना x जोड़ शून्यकों का गुणनफल लगाएंगे फॉर्मूला। अब देखिए तो x² शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है, तो शून्यकों का योगफल √2 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 और x का गुना प्लस शून्यकों का गुणनफल देखिए कितना दिया है, तो 1/3 दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/3 लिख देंगे। अब देखिए तो नीचे फिर 3 आ गया, तो हम इसको क्या करेंगे नीचे से 3 को हटाने के लिए ऊपर सब में 3 से गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे आपको 3 दिखाई दे रहा है,
अब 3 को हटाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, नीचे 3 को हटाने के लिए सब में 3 का गुना कर देंगे। तो इसमें 3 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x²। इसमें 3 का गुना करेंगे तो कितना होगा 3√2x प्लस 3 में अगर इसमें हम 3 का गुना करते हैं तो क्या होता है 3 3 कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा प्लस 3 1 आ जाएगा, माफ कीजिएगा 3 का गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। बहुपद कितना निकल के गया 3x² माइनस 3√2 जोड़ 1, ये हमारा क्या आ गया बहुपद हो गया। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक लास्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा, देखिए उसके बाद सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लाना है। देखिए कितना आसान है। एक एक 5 नंबर क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है -1/4। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है 1/4। अब हमको क्या निकालना है, फिर से वही क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है px x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, यही ना होता है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1/4 है, तो x² माइनस 1/4 ठीक इंटू एक्स प्लस इंटू बीटा कितना है 1/4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4। अब देखिए तो आप x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 1/4x प्लस 1/4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4। इतना आपको समझ में आया कि कैसे हो गया। अब देखिए तो नीचे फिर यहाँ पे 4 आ रहा है, तो इस 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम ऊपर 4 का गुना कर देंगे सब में। तो 4x² हो जाएगा प्लस 4 गुना 1/4x हो जाएगा प्लस 4 गुना 1/4 हो जाएगा। और ये 4 से 4 खत्म, फिर यहाँ पे 4 से 4 खत्म, तो हमारा क्या बन के आएगा 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा ये बहुपद निकल के आया। नीचे से हटाने के लिए जितना संख्या दिया होता है नीचे से हटाने के लिए क्या करते हैं, तो उतना संख्या का ऊपर में सबसे गुना कर देते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2, जिसमें देखिए एक्सरसाइज 2.2 में मात्र कितना क्वेश्चन है 1 और 2 नंबर क्वेश्चन है, बाकी उसमें 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें सब एक ही प्रकार से बनेगा। तो मैंने क्या किया आपको पहले में 3 क्वेश्चन दूसरे में 3 क्वेश्चन समझा दिया, बाकी के क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क जो बचे हुए क्वेश्चन है, तो आप इसे कंप्लीट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।